अरे गोद लई थी बैठारी लली के जब बाप ने आंसू डालो रे। सुनो बेटी, गोद लई थी बैठारी लली के जब बाप ने आंसू बेटी देख गरीबी ओ बेटी तो कहनाई लगा किनारो रे। अपने बाप को रोता हुआ देखा कृष्ण ने। सुनी बबुला की बात बतुखिया बिलखी परीति बेचाई। पापा पापा कही के बिटिया धरनी गिरी बेचाई हिलकी भरी भरी रोन लगी अखियन से तीर नहीं जाई। धरती में कपटी चाहिए सब लुटले जाई समाई। अरे ईश्वर तेरो कहा बिगाड़ो सैयद पति पापा पापा कही दुखिया ने दीनों आज वो दुखियारी फूट फूट कर रोने लगी, सोचने लगी काश अगर मेरे पापा के पास पैसा होता। अपनी किस्मत को दोष देता है, कहता है चिबरधारी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि मेरे मालिक किसी को गरीबी न दे, मेरे दाता किसी को गरीबी न दे, मेरे दाता किसी को गरीबी न दे। मौत दे मगर बाबा नसीबी न दे, मेरे मालिक किसी को गरीबी न दे। मौत दे मगर बाबा नसीबी न दे, मेरे दाता किसी को गरीबी न दे। मौत दे मगर बाबा नसीबी न दे, मेरे दाता किसी को गरीबी न दे। मौत दे मगर बाबा नसीबी न दे, मेरे दाता किसी को गरीबी न दे। आज वो बूढ़ा बाप रोता है अपनी किस्मत के लिए, कहता है क्या करूं, पहला दुख है मुझे पैसा के बिना, पहला दुख है मुझे पैसा के बिना, लाज लौटती मेरी पैसा के बिना, लाज लौटती मेरी पैसा के बिना। कुंवारी लड़की फिरे
पैसा के बिना। कुंवारी लड़की फिरे पैसा के बिना। इस बुढ़ापे में हम तो तकलीफ न दे मेरे दाता किसी को गरीब भगवान। मत दे मकारे बाबो नसीबी न दे मेरे दाता किसी को गरीबी न दे। मत दे मगाना बाबा नसीबी न दे मेरे मालिक किसी को गरीबी न दे। मत दे मकारे बाबो नसीबी न दे मेरे दाता किसी को गरीबी न दे। आज बूढ़ा बाबुल क्यों रोता है? इसके पास पैसा नहीं है। लड़की अपनी किस्मत को देश देती है, सोचती है क्या पहला धोखा है मुझे, माँ मेरी मर गई। पहला धोखा है हमें, माँ मेरी मर गई। लड़की कहती है कि हे चीबरधारी, थोड़ी आवाज पतली कर दो। मेरी माँ भी नहीं है, तूने बचपन में मेरी माँ खा ली है। पहला धोखा है मुझे, माँ मेरी मर गई। पहला धोखा है मुझे, माँ मेरी मर गई। दूसरा दुख मुझे वो तन्हा कर गई। दूसरा दुख मुझे वो तन्हा कर गई। मेरे पापा को ऐसी तकलीफ न दे मेरे दादा किसी को गरीबी न दे। मत दे मकाने बाबो नसीबी न दे मेरे दाता किसी को गरीबी न दे। मत दे मगारा बाबा नसीबी न दे मेरे मालिक किसी को गरीबी न दे। मत दे मकाने बाबो नसीबी न दे मेरे दाता किसी को गरीबी न दे। दे मगारा बाबा नसीबी न दे मेरे मालिक किसी को गरीबी न दे। मत दे मकाने बाबो नसीबी न दे मेरे दाता किसी को गरीबी न दे। भैया अब देखिए ये दुख क्या है। काश इनके पास पैसा होता तो दहेज के लालचों के मुंह पर तमाचा सा मारते, अपनी लड़की की शादी जी चाहे वहां करते। पैसा नहीं है, अपनी लड़की की शादी नहीं कर सका। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी मरते भैया बाबा साहब की तरफ से आपका जय मंगल होता रहे। हाँ भैया कराए रे परेशान का जाता हूँ मुझसे हूँ जानेंगे तुम भी अब घुमती हूँ। याद रखना लोगों, लड़के ने इजहार किया तो लड़की भी शादी करने के लिए तैयार हो गई। किस तरीके से शादी करती है? इन दोनों लोगों ने गंधर्व शादी की। गंधर्व शादी जानते हो? गंधर्व शादी उसे कहते हैं जो आज के जमाने में लव मैरिज कहते हैं। कैसे शादी हुई है सुने भैया। आर्य के रचाने बेटा के गले में दई बरमाला डाली। काऊ को अच्छी नहीं लगी, काऊ ने ताली नहीं बजाई। अब हम रड़ुआ एक नहीं बजाओ क्यों रड़ुआ ने जलन होते हैं। कौन शर्मा धरे हुई शर्मा नहीं ताली बजाओ तो है। बेटा के गले माला दई नारी। अब बेटा ने बचा के माला दई नारी।
जिसकी महिमा यज्ञमय पार। लड़के ने जब अपनी दुल्हन के घूंघट को हटाकर देखा, बेटा हौले हौले कहे दुल्हनिया सुंदर मिल गई, दुल्हन सुंदर मिल गई है, हौले हौले कहे दुल्हन। अब इन दोनों ने गंधर्व शादी कर ली है। आज वो लड़का अपने दुल्हन को लेकर चला है भैया घर की तरफ। तो सुंदर सुर का शरीर पे जाकी है रंगीली को, और हेमा मालिनी बिटिया लागे जैसे चंद्र चकोर पतरी है, पतरी करिया पे जकंदोनी झोंका करे, आई हो दादा भंतेव जी होने का देखा, तुम होने का देखा। जिसकी हाई वो अपनी ले जाती, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की। भैया 2 कुर्सी मंच पर पहुंचा दीजिए। अब देखिए इन दोनों ने अपनी मनमर्जी की शादी कर ली। 2 कुर्सियां मंच पर भेज दें। कमेटी के पदाधिकारी सोई गए का? अब लोगों देखो, अभी इस लड़के के माता पिता को नहीं मालूम है कि मेरे लला ने शादी कर ली। इधर इसके माता पिता यानी सेठ और सेठानी घर पर, लड़के के माता पिता, इन्हें नहीं मालूम कि मेरे लल्ला को भौपा हुई गौ। उधर वो सेठ का लड़का, इन्हीं का लड़का अपनी दुल्हन को लेकर आता है। आए सेठ सेठानी बैठे थे, लड़का किरसा से कहने लगा, किरसा ये मेरे माता पिता हैं, पैर छू। किरसा जैसे लपके, सेठ जी उठकर खड़े हो गए, गधे कहीं के, ये बता मुझे पहले इतना बता कि ये बकबका देवी कौन है? लड़का कहने लगा, पापा ये तुम्हारी बहुरिया है। जैसे बहू का नाम लिया, सेठानी उठकर खड़े गए, कल गया डोकरा तुम बैठो। अरे तुम्हें तो सोचनों के कल नाई है, जब बहुरिया है तो जा से बात हम करेंगे। अब उठी लड़के के पास गई, कहने लगे, अरे कुत्ते लड़के को पीटने के बाद में लड़की के पास गई, कहने लगी, ये अरे तेरे बबुल ने, तेरे बबुल ने, अरे तेरे बाबुल ने कहा तीनों सुन बहू हमारी, तेरे बाबुल ने कहा तीनों सुन बहू हमारी, तेरे बाबुल ने कहा तीनों सुन बहू हमारी, तेरे बाबुल ने कहा तीनों सुन बहू हमारी। शर्मा जी, कमेटी के कोई पदाधिकारी इधर आ जाए। शर्मा जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, या अजीत मेरी आवाज सुन रहे हो, तो बुद्ध मंच के पास आ जाए। तेरे बाबुल ने कहा तीनों सुन बहू हमारी, तेरे बाबुल ने कहा तीनों सुन बहू हमारी, तेरे बाबुल ने कहा तीनों सुन बहू हमारी, कहा तीनों सुन बहू हमारी, तेरे बाबुल ने कहा तीनों। चली गई सेठ की घरवाली, तेरे नहीं पास धन माल हिलाती पल्ला खोलाती। इधर हमारे भैया धर्मपाल कुशवाहा जी,
10 रुपया से सहयोग कर रहे हैं बाबा साहब की तरफ से, आपका मंगल हो। और चंपू अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो बुद्ध मंच के पास आ जाए। अरे चली गई शेठ की घरवाली, तेरे नहीं पास धन माल हिलाती पल्ला तेरे नहीं पास धन माल हिलाती पल्ला बाकी रसा रोबे किलकारी, भैया याद कहे जग बिना लली की हुई रही है ख्वारी, आज कहे जग बिना बिचरिया की हुई रही है ख्वारी। अब देखिए लोगों, कृष्ण ने ये सोचा था कि मुझे मायके में प्यार नहीं मिला तो क्या है, ससुराल में जाऊंगी तो सास ससुर का प्यार मिलेगा, पति का प्यार मिलेगा। लेकिन लोगों, जब ससुराल में आई तो संकट के बादल टूट पड़े। दहेज के बिना सेठ और सेठानी आंखों में खून के कतरे लेकर कहने लगे, अरे कुत्ताओं ने इसी समय मेरी आंखों से ओझल जा, भाग। झांकी से लिए घूम रहे हो। अब देखिए उस बेचारी की कदर क्यों नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है। और हम तो यही कहेंगे कि दुनिया पर पैसे के रईसा है, बाकी कोई पूछने वाला नहीं है। पैसा है तो हजारों यार, और पैसा नहीं तो कोई नहीं है। आज उस बिचारी की बिल्कुल कदर नहीं होती है। और हमारे भैया मुनेंद्र रदौली कला की तरफ से 10 रुपया से सहयोग कर रहे हैं, बाबा साहब की तरफ से आपका मंगल होता रहे। अब किसी ने सही कहा, घर पर ही अपना जीवन यापन करती रही। दुखियारी कभी किसी से नहीं कहती थी, 4-4 दिन हो जाते थे, खाना नहीं मिलता था। अपना दुख में जीवन गुजारती रही। संकट में बंकट अवरोध उपज गया। क्या कि किरसा के शादी हुए कई सालें बीत गई, किरसा के कोई बच्चा भी पैदा नहीं। जब बच्चा पैदा नहीं हुआ, अब तो किरसा की सास उसे बांझ कह के पुकारने लगी और दुख हो गया। एक दिन सेठ सेठानी ने अपने लड़का बहू को बुलाया, सेठ और सेठानी ने। सेठ और सेठानी ने इकट्ठा किया। सेठानी अपने लड़के को लेकर एक तरफ गई और कहने लगी, बेटा जब बहू ना आए, जब डाइन है डाइन, और ऐसा करो इसे भगा दीजिए घर से। मैंने तुम्हारे लिए बड़ी सुंदर लड़की ढूंढ रखी है, दहेज भी मिलेगा, मोटरसाइकिल मिलेगी, एसी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, ठंडी ठंडी कुल्फी जमा जमा के खाओ करें। ठीक, ये बहू को भगा दीजिए, ये बहू नहीं डाइन है। लड़का जल गया, कहने लगा, माँ डाइन वो नहीं, डाइन तू है, तू। लड़का कहने लगा, हम नहीं बोलते तो उसका फायदा उठाती है। अरे तुम लोग क्या जानो इंसान की कदर करना। तो कहती है किरसा को निकाल दे। अरे किरसा नहीं जाएगी, अगर किरसा जाएगी तो मैं भी किरसा के साथ में जाऊंगा। तुझे धन दौलत चाहिए, अपने धन पर राज कर, हमें धन दौलत नहीं चाहिए। लड़के ने किरसा का हाथ पकड़ा और खींच के चल दिया कि चलो। सेठ जी ने देखा, ये हीरो उधर कहाँ जा रहा, इधर आ। अरे बात तो सुन। अरे मेरो मनुआ, आजा आजा, नाराज नहीं होते। अरे अरे बात 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 मानो। तुम्हें नहीं मालूम,
तुम जा ठगने की वजह से घर छोड़ रहे हो हैं? लला हमें देख रहे हैं हम पे बुढ़ापो भाई को जा देखो डाइने लपई लपनी है भाई जाने हमाओ का खाई लो जाने जब कितने जन करौंदा में खाई लिए और जहाँ पे तो हमें कुर्सी हटा दो सही ढंग से हटाओ कुर्सी सही ढंग से हटा दो अपनी दुनिया में है और सब चलते रहो सेठ जी कहने लगे काट के फेंक दूंगा। अरे ये बता जब हमारा लड़का ही चला जाएगा तो तेरी नानी तुम भी एक्टिंग चाह रहे थे जाओगे घर छोड़ छोड़ सेठ जी कहने लगे पगली हमारे 2-4 लड़का नहीं है शायद तुझे ज्ञान नहीं है। अरे बेटा बिना गद्दी मेरी सोनी धड़कतिया गपेट में मेरे तूनी बिना बेटा के दुनिया सुनी 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 माया लगती थी आने किसके मरे से भुजबल टूटे किसके मरे टूटे ससुरा किसके मरे से घर बिगड़ती है किसके मरे से देश छूट जा बेटा मरे से भुजबल टूटे साले मरे टूटे मरे से घर बिगड़ती है अरे बहना के मरे देश छूट जा
जी कहने लगे सुन, अरे एक ही लड़का है, जब लड़का ही घर छोड़कर चला जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। अपने लड़के से कहने लगे मेरे लाल हमें क्या चाहिए, बुढ़ापे पे 2 रोटी मिलती रहे। सेठानी ने सोची, कहने लगे बुढ़े तुम्हें 2 रोटी हम का तुम्हें खाओ करेगा। समझ गए कि दाल नहीं गलेगी, भाग कर अपनी बहू के पास गए, मेरी प्यारी प्यारी बहुया जब बुढ़े 2 दो तो हमें 4 दियो करो जो बूढ़ो ही गो। बहू का हाथ पकड़ा खींच के चलते चलो, हम इसे ही कह रहे थे, कहा तुम्हें भगाना थोड़ा चाहती है, चलो चलो। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर भैया जिन दम बंधु ने कथा में दान दिया नाम सुने, सतीश ताऊ जी मैगलगंज की तरफ से 20 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। अखिल भारतीय मैगलगंज की तरफ से 20 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। सौरभ मैगलगंज की तरफ से 10 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। और दिनेश बिलगरी की तरफ से 20 रुपया, तुलाराम गौतम गोगेपुर की गौटिया की तरफ से 100 रुपया, नन्हे बिलगरी की तरफ से 50 रुपया, रामदास चाहरपुर की तरफ से 20 रुपया, हरिवंश पौनगरा की तरफ से 50 रुपया, रामकेश लक्ष्मीपुर की तरफ से 10 रुपया, नीरज लक्ष्मीपुर की तरफ से 20 रुपया, नरेश लक्ष्मीपुर की तरफ से 20 रुपया, रामेश्वर दयाल शिवपुरी की तरफ से 20 रुपया, रामवीर पटियारी की तरफ से 20 रुपया, महेश पाल मास्टर श्याम नारायणपुर पाठक की तरफ से 50 रुपया, विष्णुपाल सतौली की तरफ से 50 रुपया, अवनीश कुमार गरैया फरुखाबाद की तरफ से 50 रुपया, छोटे लाल क्राचन फरुखाबाद की तरफ से 100 रुपया, देवेंद्र छत्रपट्टी की तरफ से 21 रुपया, और रामचंद्र सागर खेड़ा की तरफ से 50 रुपया, रामपाल गोगेपुर की तरफ से 50 रुपया, धनपाल डरी की तरफ से 100 रुपया, श्यामू डरी की तरफ से 50 रुपया, जगदीश डरी की तरफ से 50 रुपया, पप्पू भोंडामई की तरफ से 20 रुपया, सत्यपाल बौद्ध मेवा की तरफ से 20 रुपया, सरबन बौद्ध मेवा की तरफ से 20 रुपया, सुनील कुमार करौंदा की तरफ से 10 रुपया, प्रदीप आर्य रामापुर पूर्वी की तरफ से 20 रुपया, विपिन कुमार रामापुर पूर्वी की तरफ से 20 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग भगवान बुद्ध की पावन कथा में दान करते हैं। भगवान बुद्ध की तरफ से आपका मंगल होता रहे। प्यार से बोलेंगे तथागत गौतम बुद्ध की। बैठ जाओ सब लोग, बताओ बंद कर दें का, ठंड तुम्हें करना है हमों को लगती है। अगर सब लोगों की इच्छा हो तो बताओ बंद कर दें। देखो ना सब लोग उठ रहे हैं, हमारा तो ऐसा गला खराब है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग अपने इतिहास को जान जाएं। माताएं बहनों से गुजारिश है, भैया लोगों से भी अनुरोध है कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में ज़्यादा दिन का नहीं है, तो सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, पूरी कथा सुने और थोड़ी देर की कथा बची है, कथा सुन के ही जाएं। अब देखिए भगवान बुद्ध की कैसी महिमा है। अब वो लड़की रहने लगी उसी घर में, प्यार मिलने लगा। जब प्यार मिलने लगा तो भगवान बुद्ध की कुछ ऐसी लीला हुई कि उस लड़की का प्रसव काल रुक गया, यानी गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने पर आरे समय बड़ो बलवान रे, समय जब नी को आयो, छत्रपाल भारती जी, भारती जी ओपी 2 बच्चे अंदर भेज दीजिए। रचा गौतमी नारी ने बेटा को खिलायो, महाराज की होती सदा महान, कृषा गौतमी नारी से भैया पैदा भई संतान, भैया बेटा पैदा भव द्वार पे पजी बधाई।
समय भी इतने पर किरसा गौतमी के गर्भ से एक सुंदर लड़के का जन्म होता है। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और वो लड़का भी जो था किरसा का वो बड़ा होता गया। जब थोड़ा बड़ा लड़का हुआ तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़का अपने साथ के बच्चों के साथ में खेलने के लिए एक बाग में पहुंच जाता है। किरसा का लड़का अपने साथी बच्चों के साथ में ये लड़के इनमें एक लड़का किरसा का है। ये खेलते खेलते एक बाग में पहुंच गए। उस बाग में घनी फुलवारी थी। इस लड़के को नहीं मालूम था कि मेरी दुनिया अंधेरे में जाने वाली है। घनी फुलवारी को देखकर इसने सोचा कि फूल तोड़ लें। उस फुलवारी में लोगों एक जहरीला सर्प बैठा हुआ था। जैसे इसने फूल पर हाथ डाला उस जहरीले सर्प ने उस बच्चे को डस लिया। बच्चा एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। साथी ने जाकर बताया जाके किरसा को। किरसा भागती हुई आती है। लोगों किरसा देखा लोगों लड़का पड़ा था। अपने बेटे को देखा लोगों होश उड़ गए। सोचने लगी क्या हो गया मेरे लाल को। जब मुख की तरफ लगो नजर गई है तो उसके मुख से नीला नीला झाग आ रहा था। किरसा समझ गई कि मेरा बच्चा अब जिंदा नहीं रहेगा। रोने लगी, कहने लगी बेटा कि प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कही बोल। प्राणन प्यारे मोसे मैया कर बोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कर बोल। बेटा मोसे मैया कर बोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कर बोल। अरे मैया कही बोल बेटा मैया कही बोल। मैया कर बोल बेटा मैया कर बोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कही बोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कर बोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कर बोल। ओ बेटा ने बोल सुनाई दे। ओ बेटा ने का बोल सुनाई दे। कहाँ फन मारो बेटा ठोर बताई दे। कहाँ फन मारो बेटा ठोर बताई दे। प्राणन प्यारे कन्हैया काए किसको रह गोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कर बोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कर बोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कर बोल। मैया कही बोल बेटा मैया कही बोल। मैया कर बोल बेटा मैया कर बोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कही बोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कर बोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कर बोल। आज ये लोगों करुण के अंदर करती है तो लोगों ने इसे समझाया कि किरसा रोने से कुछ नहीं होता है। लोगों का मानना है कि सर्प के कटे का अगर सही ढंग से झाड़ फूंक अगर कराया जाए तो मरीज ठीक हो जाता है। अब लोगों दूर दूर को सूचना भेजी गई। जब इस बच्चे को सर्प के कटने की सूचना मिली है तो दूर दूर से बैगी लोग इस बच्चे को ठीक करने के लिए आते हैं। बैगी लोग कैसे आते हैं देखेंगे कि भैया कैसे झाड़ फूंक बैगी लोग किया करते हैं। हाँ देखेंगे, अभी देखने को मिलेगा। किस तरीके से बैगी लोग आते हैं।
अरे आगे आगे गुरु चले पीछे जाई रे चेला, जाए रे चेला, आगे आगे गुरु चले पीछे जाई रे चेला, आगे आगे गुरु चले पीछे जाए रे चेला, आगे आगे गुरु चले पीछे जाई रे चेला, आगे आगे गुरु चले पीछे जाए रे चेला, आगे आगे गुरु जाए पीछे जाए रे चेला, आगे आगे गुरु जाए पीछे जाए रे चेला, अरे आगे आगे गुरु चले पीछे जाए रे, क्या बात है, आगे आगे गुरु चले पीछे जाए रे चेला, आगे आगे गुरु चले पीछे जाए रे चेला। ये बैगी लोग आए हैं भैया, बैठ जाएं सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। वह डूंडी को तो संभाल ले अरे। हेलो हेलो सही हो गया। इधर भैया जोधा सिंह हरिहरपुर की तरफ से 20 रुपया, लाला राम जगनिया की तरफ से 20 रुपया, ओमकार मड़िया चक की तरफ से 20 रुपया, सोनपाल मिस्त्री करौंदा की तरफ से 10 रुपया, माइक दे दो भैया, रामदास मिस्त्री करौंदा की तरफ से 10 रुपया, नरसिंह सदस्य करौंदा की तरफ से 20 रुपया। अब देखिए ये बैगी लोग आए हैं, ना जाने इसका बच्चा ठीक हो जाए। बिटिया हाँ बाबा। तुम क्यों रो रही हो? बाबा हमारे बच्चे को सर्प ने डस लिया है। क्या सर्प ने डस लिया? हाँ। कितना समय हुआ है? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखते हैं। देखो कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए ढाक बजानी पड़ेगी। ढाक बजानी पड़ेगी। हाँ बिटिया। चलो गुरुजी ढाक बजा लो, लेकिन ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम थोड़ा साइड में हो जाएं। ओ सुरेंद्र, ये देखा मेरी गाड़ी, ये देखा, अरे ले देखा ले, तो ही ओ सुरेश भैया, सुरेश उठा लो ना, गोदी उठा लो। ओ सुरेश, अरे गाड़ी कहीं ले आया हैं? तंग ना करो, अब बाकी चालू नहीं करना है, बस उसे मैं बताए सो सही करो जाके। जो सुरेश के हाथ में है उसकी को हेलो 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 फुल करो ये को फिर। हेलो हेलो देखिए भैया, हेलो। अब ये भगत लोग आए हैं ढाक बजाने वाले। डोड़ी बैठ जाओ, सही ढंग से ढाक बजे, ठीक? हेलो हाँ बोलो। चेला हाँ गुरुजी शुरू करो, अच्छी तरीके से बजनी चाहिए ढाक। हाँ शुरू हेलो, करो। बढ़ा दो भैया, खड़ी कर दो आवाज। हेलो, कैसे? शुरू करो। अरे अम्बडार झोलो पापड़े रे बारी ननदी, अरे रे बारी ननदी झूलन हार रे का जर झोलो धना झोलुआ तेरे बाला मैया रे तेरे सजन का सोहै करिया नातने का जग भरे बिसायो। ढाक बज रही है भैया, बजा रहा भैया। अरे गोछट गुरई नीर गोसाई का शंकर गुल्लखनी गुल तंत्र मंत्र पुर अथ निरंजन
गुरु बिन होम जाप नहीं कीजिए, गुरु बिन संचय दिया न दीजिए, गुरु मनाओ बड़ी बात सेवा न चूके एक बार। अब सिंगी पूजे रन भवे मोदे दस बार, जहाँ जहाँ मेरे गुरु फिरे चेला मऊ करार। मोहे पापी चेला जो ले तन गुरु के नाम, बैठ गुरु गाइए जो गुरु विद्या दे। जो पुकारो बन में फूलो बेला, बिचारे दसिए जो गुरु को नी दे। हम बटार झुलो आ पड़े रे बारी, रेन का जहरा जब थाली बाजे थाली ऊपर बेला, उठो डंक झरपट के मैं सबको चिल्लाई। झुलो आ पड़े रे बारी, नाना दिया रे बारी, ननदी झूलन हार रेन का जर भरे को बंद करो। गुरुजी जी ऐसा करो, क्योंकि अब हमने अपनी सारी ताकत लगा करके देख ली है, और अब अपनी व्यवस्था कीजिए। डोरी बंद कर ले। डोरी सही करो यार इसे। अब देखिए चेला ने अपनी ताकत लगा ली, अब गुरुजी ताकत लगाए रहे हैं। कि बेटा खाई लो रे जा करिया करिया नागा, बेटा खाई लो रे जा करिया काली दे दे ताली प्याला चढ़ाऊं तो जरा गहर दिया गठिले गट करिया नागा बेटा खा लो रे जा करिया करिया नागा तुम खेलो नागिन के जाए, बंद मौला मुर्तजा अली का बंद तो ही बंद मौला मुर्तजा अली का बंद तो ही बंद मौला मुर्तजा अली का बंद तो ही बंद मौला मुर्तजा अली का अरे छोड़ कराए का बंद लोहा और रसम का बंद छोड़ कराए का बंद लोहा और रसम का बंद और 45 बंद और मियां और मसानी का बंद और 45 बंद मियां और मसानी का बंद 30 और 26 का बंद भूत और चुड़ैल का बंद 30 और 26 का बंद भूत और चुड़ैल का बंद 66 जोगरी कबीर 64 खलुआ का बंद और 2 दिन के बंद 3 दिलाओ को आपका अरे धार और धार का बंद और गंगा जी की धार का बंद
गंगा जी की धार के बंद और बरैया के बंद और कीड़ा और मकोड़े के बंद और मरैया बंद और कीड़ा और मकोड़े के बंद तो बंद बोला बंद जाया लिखा बंद तो ही बंद ओए डूडी बाबा, ए डूडी, वो देखो तो कहाँ हुई गो भाई, कब मरिए का भाई भाग चला है। कहाँ गया तू? कब्रिस्तान में। एक बात